हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस सीरीज़ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड कोड का, जिसका नाम है किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज़। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन किड्स है जिसके पास कैंडीज़ है, और यहाँ पे एक एरे दिया गया है आपको। एरे का नाम दिया गया है कैंडीज़, तो कैंडीज़ एक एरे रहेगा। और जहाँ पे कैंडीज़ आई बता रहा है कि आई किड के पास कितने कैंडीज़ है। जैसे यहाँ पे देखो इनपुट में कैंडीज़ दिया गया है। कैंडीज़ में ये जो आई है, आई मान लो 0 है, तो 0 पे अगर 2 है तो जीरो। देखो इंडेक्स पे वो 0 से स्टार्ट होता है एरे में, बट आप समझो इसको 1 के लिए इंडेक्सिंग को अगर हटा दो तो पहले किड के पास 2 कैंडीज़ है, दूसरे किड के पास 3 कैंडीज़ है, तीसरे किड के पास 5 कैंडीज़ है। इस तरह से ये डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे एक और इंटीजर दिया गया एक्स्ट्रा कैंडीज़, जो डिनोट कर रहा है एक्स्ट्रा कैंडीज़ जो आपके पास है। और आपको यहाँ पे रिटर्न करना है एक बुलियन एरे रिजल्ट का, जहाँ पे रिजल्ट ऑफ आई जो है, मतलब आई इंडेक्स पे जो रिजल्ट पे कोई वैल्यू रहेगी वो डिनोट कर रहा है कि वो ट्रू रहेगा। क्योंकि अब बुलियन तो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो ट्रू तब रहेगा जब आप किसी भी आई किट को, मतलब अगर पहले किट की बात करो तो पहले किट को अगर आप एक्स्ट्रा कैंडीज दे देते हो तो उसके पास सबसे ज़्यादा कैंडीज होगा सब सारे किट में। और नहीं तो आपको फॉल्स, मतलब उस इंडेक्स पे फॉल्स रख देना है। और यहाँ पे नोट कर लो कि जो किड है हमारे पास, मल्टीपल किड है, उसके पास बहुत ज़्यादा कैंडीज हो सकता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल किड, मतलब 2-4 किड हो, सबके पास सबसे ज़्यादा हो। इसको इससे मतलब ये क्लियर हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 4-5 किड के पास अगर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कैंडीज़ रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये 5 सबसे हाईएस्ट है तो 5 किसी और किड के पास रहेगा, तो दोनों को माना जाएगा कि दोनों के पास सबसे ज़्यादा कैंडीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कैंडीज़, क्योंकि अभी ये इसके पास भी 5 इसके पास भी 5 है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन के पास ज़्यादा है। इसलिए मैं बोलूँगा कि दोनों के पास सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर सिमिलर वैल्यू आ जाता है, हाईएस्ट वैल्यू, तो फिर उसको हम मानेंगे कि दोनों के पास सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम है काफ़ी इजी प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे आप प्रॉब्लम को पहले समझ जाओ। तो जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास कैंडीज़ है 2 3 5 1 3, और एक्स्ट्रा कैंडीज़ जो मेरे पास है, मतलब ये तो किट के पास है, और ये मेरे पास है 3 एक्स्ट्रा कैंडीज़। अगर मैं पहले किट को देता हूँ मान लो 3 कैंडीज़, तो मेरा जो पहले किट के पास रहेगा, पहले से 2 था और यहाँ मैंने 3 दे दिया तो 5 हो गया। तो अब मेरा एरे रहेगा 5 3 5 1 और 3। यहाँ पे 5 जो है वो चेंज है। यहाँ पे 5 को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर है। तो ये देखो ये 5 जो है, अब ये 5 देखो तो ये 5 और ये 5, मतलब 2 किट है जिसके पास सबसे ज़्यादा। तो इसके पास भी ज़्यादा अभी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मल्टीपल किट के पास सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब ये जो है इसके पास भी अभी सबसे ज़्यादा है। और जैसे इसके पास सबसे ज़्यादा, इस इंडेक्स पे अगर कोई एरे रहेगा, मान लो एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 हैं, तो मैं 5 एरे में 5 वैल्यू में एम्प्टी रखता हूँ अभी के लिए, 3 4 और 5। तो अब मुझे पता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो पहले वाले वैल्यू के लिए यहाँ पे देखोगे आंसर में ये ट्रू है। फिर दूसरे किट का बात करूँ मैं, तो दूसरे किट के पास 3 था, और अगर मैं फिर से देता हूँ उसको 3 कैंडीज, तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो अभी जो मेरा एरे रहेगा वो मेरा रहेगा 2। उसके बाद से जो है 3 को मैंने मॉडिफाई किया अभी, तो 3 पे रहेगा हमारा 6, और बाकी रहेगा हमारा 5 1 3। और यहाँ पे देखो तो 6 जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि इस किट के पास भी अभी सबसे ज़्यादा है, तो इस पर काफ़ी रहेगा ट्रू। फिर उसके बाद से तीसरे किट की बात करो, इसके पास 5 पहले से था, अगर मैं 3 और देता हूँ तो इसके पास हो जाएगा 5 + 3 = 8। तो अभी क्या रहेगा, यहाँ पे एरे रहेगा 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1 और 3। अब यहाँ पे देखो 8 जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 8 पे भी यहाँ पे ट्रू रहेगा। फिर इसके बाद जो है चौथे किट को अगर मैं देता हूँ 3 कैंडीज, तो देखो 1 + 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। अब 4 यहाँ पे देखो, जब इसको मैं फिर से लिखूँगा इस एरे को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 5 4 और 3। अब देखो ये 4 क्या सबसे ज़्यादा है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे क्या ये 4 सबसे ज़्यादा है? नहीं, यहाँ पे देखो तो तीसरे किट के पास ऑलरेडी 5 कैंडीज है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो 4 की जगह जो है यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो 4 में देखो यहाँ पे फॉल्स है। फिर उसी तरह से लास्ट वाला जो है फिफ्थ वाला किट, उसके पास 3 कैंडीज था, 3 कैंडीज मैंने और दिया था, 6 कैंडीज हो गया। 6 कैंडीज सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इसके पास सबसे ज़्यादा, तो ये भी ट्रू रहेगा। सेम कंडीशन है दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी। यहाँ पे भी देखो, अगर इसके बाद पहले से 4 कैंडीज था, 1 कैंडीज मैंने और दे दिया, तो 5 कैंडीज हो गया। क्या 5 सबसे ज़्यादा है? यस, 5 सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे दूसरे किट के पास 2 कैंडीज था, 1 कैंडीज मैंने और दे दिया, 3। क्या 3 सबसे ज़्यादा है? नहीं, यहाँ पे 4 ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ पे भी फॉल्स रहेगी। और जो है यहाँ पे जैसे लास्ट में इस वाले वैल्यू पे देखो, ये वाला वैल्यू जो है वो शायद 2 था, तो 2 और +1 कितना हो जाएगा? 3। 3 भी जो है वो 4 से कम है, इसलिए इसके पास अभी भी सबसे ज़्यादा है। तो बस एक ही ट्रू है, बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक सबसे पहले बिल्डअप करना है वो क्या करना होगा,
आप लोग को वैसे समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, बट फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको बिल्डअप करना है लॉजिक। तो देखो, लॉजिक बिल्ड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम एलिमेंट या फिर मैक्सिमम कैंडीज बोल सकते हो आप, मैक्सिमम कैंडीज इन कैंडीज एरे। तो मान के चलो मेरा मैक्सिमम कैंडीज़ का नाम मैं देता हूँ मैक्स कैंडीज़, या फिर एम एक्स बराबर मान के चलो कुछ भी मिल जाता है मुझे। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, मैं लूप करूँगा पूरे एरे पे। तो क्योंकि मुझे सारे वैल्यू पे चेक करना है एक्स्ट्रा कैंडीज दे करके क्या उसको जो है मैक्सिमम कैंडीज से ज़्यादा कैंडीज़ है कि नहीं। तो मान के चलो अभी मेरा करंट एरे है, मैंने मैक्सिमम निकाला तो मैक्सिमम मेरा आ जा रहा है 5। तो उसके बाद से मैं लूप करूँगा, लूप ओवर द एरे। और लूप में क्या करूँगा, सारे मैं करंट वैल्यू को उठाऊँगा, जो कि करंट वैल्यू जितनी भी रहेगी तो मैं बोलूँगा करंट वैल्यू को पिकअप कर, उसमें आप ऐड करो। ऐड क्या करूँ, मैं अपना कैंडी दे दूँगा एक्स्ट्रा कैंडीज़, तो मैं बोलूँगा कि उसमें एक्स्ट्रा कैंडीज़ ऐड कर दो। अगर ये दोनों को ऐड करके मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा कि अगर मेरा मैक्सिमम कैंडी जो था उससे ज़्यादा है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इफ़ अगर मेरा करंट जो कैंडीज़ था, वैल्यूज़ या कैंडीज़ बोलो, उसमें मैंने एक्स्ट्रा कैंडीज़ और दे दिया, अगर ये दोनों मिला करके ज़्यादा हो जा रहा है किससे, हमारा मैक्सिमम कैंडीज़ से, मान लो एम एक्स से, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे इस वाले इंडेक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। तो मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 इंडेक्स से ही, तो मेरे पास कोई एम्प्टी एक बुलियन एरे रहेगा। मान लो यहाँ पे एम्प्टी बुलियन एरे रहेगा, एम्प्टी बुलियन एरे, जिसको मान के अभी के लिए मैं नाम देता हूँ रिजल्ट। और ये मैं क्या बोलूँगा कि रिजल्ट में मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे ट्रू। अगर ये मैक्स से बराबर है या फिर इक्वल, मतलब ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो ट्रू हो जाएगा। अगर मैक्सिमम कैंडीज नहीं है उसके पास, मतलब कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम कैंडीज से छोटा है एक्स्ट्रा कैंडीज देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे फॉल्स ऐड करूँगा। तो मैं बोलूँगा एल्स जो है रिजल्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे फॉल्स। बस यही जो है वो सिंपल सा लॉजिक है, और इस लॉजिक से जो है आप इजीली मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको कोड में लिखूँ, तो कोड में लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि पहले मैं मैक्स फाइंड करूँगा। तो मान के चलो मेरा पहले मैक्सिमम रहेगा 0, और यहाँ पे 0 मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम कैंडीज़ में कांस्टेंट आप देख सकते हो, यहाँ बोला है कि हमेशा जो वैल्यू रहेगी कैंडीज़ की वो पॉजिटिव ही रहेगी। अगर आपकी निगेटिव वैल्यू रहती है तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम 0 नहीं ले सकता था मैं, बट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ओप्स ये पी लिखा था मैंने, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने मैक्स को 0 ले लिया है कि 0 से जो भी बड़ा मिलेगा उसको मैं मैक्सिमम मान लूँगा। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो रेंज करेगी 1 से 100 तक, तो कोई जरूरी नहीं कि इंट लेना। यहाँ पे आप चाहो तो बाइट नहीं यूज़ कर सकते, बाइट का जो रेंज होता है -128 से 128 तक, यस। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए बाइट आप यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि मैं ऐड करूँगा एक्स्ट्रा कैंडीज तो मेरी वैल्यू जो है 150 तक जा सकती है मैक्सिमम। तो इसलिए यहाँ पे बाइट नहीं यूज़ करके आप चाहो तो शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट में जो है ये वाली वैल्यू फिट हो जाएगी। बट अभी के लिए इंटीजर यूज़ करते हैं जनरली, जो है आप उतना स्पेस नहीं बचाओगे। बट आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कभी भी 150 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम जो है वो पहले 0 रहेगा, और मैं लूप करूँगा और एरे पे बोलूँगा कि फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन मान लो कैंडीज रहे तो कैंडीज डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस अगर मेरी करंट वैल्यू जो है करंट वैल्यू रहेगी हमारी कैंडीज ऑफ आई, तो मैं बोलूँगा इफ़ कैंडीज ऑफ आई वो जो है वो ग्रेटर है मैक्स से, तो मैं मैक्स को कर दूंगा अपडेट। तो मैक्स बराबर में कर दूंगा कैंडीज ऑफ आई, जब भी अभी करंट वैल्यू उससे अपडेट कर दो, और ये लूप होते ख़त्म होते होते मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी तो मेरे पास एक एम्प्टी पहले एरे क्रिएट करना है, तो मैं मान चलो मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट क्रिएट करूँगा बुलियन का, इसका नाम देता हूँ रिज़ल्ट, और ये रहेगा हमारा एम्प्टी। तो मैं एरे लिस्ट, ये एक एम्प्टी हमारे पास एरे लिस्ट क्रिएट हो गया बुलियन टाइप का। और यहाँ पे मैं लूप करूँगा एरे पे, तो मैं लूप करूँगा इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन कैंडीज डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं निकालूँगा पहले वैल्यू, तो मैं पहले निकालूँगा टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो आई एन टी टोटल कैंडीज़ ऑफ करंट किड, मतलब करंट किड के पास कितनी कैंडीज़ रहेगी, तो पहले से जितनी कैंडीज़ थी तो कैंडीज़ ऑफ आई, उसके बाद से मैंने एक्स्ट्रा कैंडीज़ दे दिया तो प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़, उसके बाद से जितनी वैल्यू हो गई इसकी मैं चेक करूँगा कि अगर ये वैल्यू
जिसके बाद जो पहले से जितनी कैंडीज थी उसको और जो एक्स्ट्रा कैंडीज मैंने दे दिया उसको दोनों को ऐड करके अगर यहाँ पे मेरा मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैंने बोला अगर ये मैक्सिमम से ज़्यादा है फिर इक्वल भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक किट के पास मतलब मल्टीपल किट के पास सबसे ज़्यादा जो है कैंडीज़ हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल दिया, नहीं तो यहाँ पे इक्वल नहीं होता। उसके बाद मैं बोलूँगा अगर ये कंडीशन है तो मैं बोल दूँगा कि यहाँ पे हम ट्रू ऐड कर सकते हैं उस इंडेक्स पे, तो रिजल्ट डॉट ऐड ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मैं फॉल्स ऐड कर दूँगा, तो मैं बोलूँगा रिजल्ट डॉट ऐड फॉल्स। और ये बहुत ही मतलब सिंपल सा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा। देखो यहाँ पे बस मैं सबसे पहले मैक्सिमम निकाल ले रहा हूँ। जैसे अगर इस थर्ड प्रॉब्लम से मैं इसको सॉल्यूशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास है 12, 1 और 11। तो पहले ये लूप चलेगा, पहले मेरे पास मैक्सिमम जो है वो 0 था, तो यहाँ पे मैक्सिमम मेरा निकल के आ जाएगा। जब मैं एक एक करके पहले चेक करूँगा तो पहले मैं चेक करूँगा क्या कैंडीज ग्रैंड कैंडीज कितना रहेगा 12, क्या 12 ग्रेटर दैन 0, यस मैक्सिमम मेरा हो गया 12। फिर ये लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, क्या 1 ग्रेटर दैन 12 बोलेगा नहीं, क्या 1 ग्रेटर, फिर यहाँ से 12 आएगा, क्या 12 ग्रेटर दैन 12 नहीं, तो मैक्सिमम मेरा आ जाएगा 12। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी एरे है, मैं कैंडीज़ पे लूप कर रहा हूँ, तो 12, 1, 11 पे लूप करूँगा। मैं निकालूंगा पहले टोटल कैंडीज़ कितना है, तो ग्रैंड कैंडीज़ मेरे पास था 12 प्लस जो एक्स्ट्रा कैंडीज़ है वो है 10, 12 और 10 हो गया 20। क्या 20 जो है वो ग्रेटर देन है मैक्सिमम मेरा 12 था, तो क्या 22 ग्रेटर देन 12, यस। तो इसलिए पहले वाले वैल्यू के लिए ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू जो है वो देख सकते हो कि ट्रू जो है पहले वाले वैल्यू के लिए हो गया। फिर यहाँ पे एक है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है करंट कैंडीज़ की आएगी 1 प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़ मेरे पास है 10, 10 और 1 आ जाएगा 11। क्या 11 जो है वो ग्रेटर देन है 12 से, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो ये दूसरा वाली वैल्यू जो है वो फॉल्स है। तीसरा वाली वैल्यू 12 है, फिर 12 आ जाएगा, तो 12 प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़ मैंने 10 दिया, तो 12 और 10 हो जाएगा 22। क्या 22 मैक्सिमम से ग्रेटर है, यस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यस यहाँ पे ट्रू आया, तो तीसरा वाला वैल्यू जो है वो ट्रू आ गया है। तो इसलिए मेरा आंसर आ गया ट्रू, फॉल्स और ट्रू। तो इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेम कोड को मैं लीड कोड पे ट्राई करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लीड कोड पे प्रॉब्लम है, इसको बस मैं सिंटैक्स को फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको टेस्ट करूँ, ओके यहाँ पे पी जो है वो लिखा गया है, पी जो है वो पेन के लिए शॉर्ट कोड लिखा था मैंने, वो कोड में लिखा गया। ओके कैंडीज स्पेलिंग है गलत। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली निकल जाता है, यहाँ पे लेंथ इस तरह से निकलने की जरूरत नहीं है। ओके और यहाँ पे मुझे रिटर्न भी करना पड़ा है कि तो मेरे पास जो बुलियन एरे है उसको मैं कर सकता हूँ रिटर्न, तो मैं रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास तीनों टेस्ट केसेस सबमिट हो चुके हैं। और मैं अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये लूप जो है वो एरे के टाइम्स तक चल रहा है, मतलब एरे का साइज़ अगर n है तो ये n टाइम्स चल रहा है, और ये दूसरा लूप n टाइम्स चल रहा है, तो n और n मिल के 2n होता है। तो मैं अगर कांस्टेंट को हटा दूंगा तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा O ऑफ n, तो मैं लिख दूँगा TC जो है जो O ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ एरे लिस्ट के लिए, जो कि लेगा हमारा O ऑफ n स्पेस, क्योंकि यहाँ पे n एरे रहेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा O ऑफ n। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये मेरा सबमिट होकर के एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सेप्टेड हो गया, 1 ms में ये सॉल्यूशन रन कर गया है, 87% को बीट कर रहा है ये। तो होप करते हैं आपको ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।